ये वीडियो है 11th क्लास के लिए, ठीक है, 11th क्लास अकाउंटेंसी के लिए। तो बेटा मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाने वाला हूँ और पूरा कोर्स यूट्यूब के द्वारा ही करवाऊंगा, ठीक है। तो ज़रा पहले ध्यान से समझ लो अकाउंट्स होती क्या है। जैसे जिस बच्चे ने कॉमर्स की स्ट्रीम ली है तो उसके बाद देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद अकाउंटेंसी आएगा, बिजनेस स्टडी आएगा। मैथ में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अप्लाइड मैथ ले सकते हो या तो आप नॉर्मल मैथ ले सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। इसमें से मैं आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथ, इन चारों चीज़ की वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ज़रा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अब अकाउंटेंसी देखो, अकाउंटेंसी इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको अकाउंटेंसी के बारे में क्या पता होगा, यही कि बस इसमें हिसाब किताब होता है। इसके आगे शायद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जरा आप देखेंगे अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग एक ऐसी कला होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइजिंग करेंगे किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अब मैंने ये बड़े बड़े शब्द बोल दिए, एक मैंने बोल दिया रिकॉर्डिंग, एक बोल दिया क्लासिफाइंग, एक बोल दिया समराइजिंग। ये तीनों शब्द होते क्या है। देखो बेटा, कोई भी हिसाब किताब, मान लो किसी की राशन की शॉप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ की शॉप मान लो, किसी भी चीज़ की शॉप है, दिन भर में ढेर सारे कस्टमर आते हैं सामान लेने के लिए, आप उनको सामान बेचते भी हो, उधार भी देते हो, सब कुछ करते हो। तो अब उसको क्या करोगे, आप घर में भी वैसे अकाउंटिंग ही करते हो। कैसे, आप लिखते हो ना एक कॉपी में कि किस किस को हमने सामान बेचा। हम क्या करते हैं, नगद वाली ट्रांजैक्शन को नहीं लिखते, लेकिन हम उधार वाली को लिखते हैं। और जो अकाउंट्स होता है वो सब कुछ लिखता है। आप कोई छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन करोगे जो कि किस नेचर की होनी चाहिए, जो कि फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होती है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आप लोगों को मान लो ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो ये फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैं आपसे फीस लेता हूँ, ठीक है, तो ये रिकॉर्ड होगा। बट मान लो मैं अपने ब्रदर सिस्टर को पढ़ा रहा हूँ, बट मैं उनसे फीस नहीं लूंगा और उल्टा गालियाँ अलग मिलेंगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें वो फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो अकाउंटिंग एक ऐसी आर्ट होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। क्लासिफाई, क्लासिफाई का मतलब कैटेगरी बनाते हैं, कौन सी कैश में है, कौन सी उधार में है, ये सारी चीजें बनाते हैं। समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब होता है, अब देखो पूरे महीने में ढेर सारी ट्रांजैक्शन हुई, तो क्या आप इतने बड़े बड़े पन्ने थोड़े बनाते रहेंगे। हम एंड में, मंथ के एंड में जो बैलेंस होता है, मान लो जैसे कोई पर्सन है एक्स वाई जेड, 3 पर्सन है। अब एक्स ने भी पूरे साल सामान खरीदा और बेचा, वाई ने भी और जेड ने भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स का एंड का बैलेंस कितने रुपए देने हैं या कितने रुपए लेने हैं, ऐसी वाई का और ऐसी जेड का, सिंपल सिंपल चीजें बता देंगे। तो तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। रिकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर, क्लासिफाइंग सेकंड नंबर, समराइजिंग थर्ड नंबर, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फोर्थ नंबर, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर चीज जो भी डील होती है वो किस चीज में होती है, मनी में। बेटा बिल्कुल डेफिनेशन ध्यान से समझना, इस डेफिनेशन को समझने के बाद आपको फीचर्स भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, फीचर्स भी सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एनालाइजिंग, मतलब हम जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, हम उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्लासिफाई भी कर रहे हैं, समराइज भी कर रहे हैं, सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्यों कर रहे हैं। ये भी तो क्वेश्चन उठता होगा कि भाई हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस करें। और एनालिसिस क्यों करें, ताकि हम उससे कुछ रिजल्ट निकाल सकें, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर। जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब किसी कंपनी में हम कैसे पता लगाएंगे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, वो इसी बेसिस पे पता लगता है कि जब हम उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखते हैं ना। जैसे मान लो रिलायंस लिमिटेड है कंपनी, अब आप सोच रहे हो इसमें मैं कुछ इन्वेस्ट कर दूं, तो ऐसी थोड़ी नाम देख के कर दोगे कि रिलायंस से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपको नुकसान भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके सारे खाते चेक करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि भाई उनको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एनालिसिस भी होता है, एनालिसिस का मतलब हिंदी में होता है अध्ययन, और इंटरप्रिटेटिंग का मतलब होता है कि आप उससे कुछ रिजल्ट निकाल लो, रिजल्ट दे रहे हो। टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ, अब देखो ये पहली चीज मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। यदि किसी को भी पहले तो समझने में दिक्कत जाएगी नहीं, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। इन केस यदि किसी को कोई दिक्कत जाए, बेटा दोबारा वीडियो को देखना, आपको आ जाएगी समझ में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। इनको अभी मैं 2 मिनट में समझाता हूँ आपको डिटेल में, अभी थोड़ी देर में आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ध्यान से, ठीक है।
हाँ तो बेटा मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझाने वाला था। देखो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मेन है, ये आपकी पहली क्लास है, बेसिक्स की सारी चीज़ें यहीं कवर होंगी। इसके आगे फिर बेसिक्स नहीं होगा, इसके आगे फिर क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल चैप्टर यही चलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिक्स की जिसको कोई भी दिक्कत लगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई शब्द समझना है बता देना मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैं यहीं से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ अकाउंट कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो अकाउंट्स के अंदर अकाउंट की 3 कैटेगरी बनाएगी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। अब ये किस बेसिस पे बनाएगी, अब कई बच्चों को ये क्लियर नहीं होता कि डेबिट क्या है या फिर क्रेडिट क्या है। देखो डेबिट और क्रेडिट डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ अकाउंट पे, ठीक है। आप किस अकाउंट के तहत सोच रहे हो, अकाउंट की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसे पहले बात करते हैं रियल अकाउंट की। हमारे पास अकाउंट में 5 चीजें होती हैं। एक होता है एसेट, दूसरा होता है लायबिलिटी, और तीसरा होता है कैपिटल, चौथा एक्सपेंस और पांचवा इनकम। इन 5 चीजों के हिसाब से हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट की कैटेगरी बनाई गई है, ठीक है। सबसे पहले देखिए बेटा एसेट्स, इनको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेशन वगैरह आपको सब कुछ बुक में मिल जाएगी, चैप्टर नंबर 2 खोलना, उसमें सारी डेफिनेशन दे रखी है अकाउंट्स की, 48 के आसपास डेफिनेशन दे रखी है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे खुद के ओन रिसोर्सेज होते हैं, जिसका फायदा हम बिजनेस को अर्न करने के लिए, रन करने के लिए करते हैं। जैसे बिजनेस के अंदर आपकी कार है, बिजनेस की बिल्डिंग हो गई, ठीक है। कोई भी चीज बिजनेस में ढेर सारी चीजें होती हैं। मान लो आपकी कोई भी छोटा सा अपना काम ले लो, कुछ काम करते होंगे, देखा होगा आपने, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मकान भी होगा, घर भी होगा, ठीक है, कार होगी, फर्नीचर हो गया, ये सारी हमारी क्या है एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर भी ढेर सारी कैटेगरी होती है, वो अलग चीज है, ठीक है। वो आपका चैप्टर नंबर 2 का पोर्शन बनता है। मैं अभी जस्ट आपको बेसिक्स बता रहा हूँ अकाउंट्स के। तो अकाउंट्स एसेट में हमने क्या सीखना है, हिंदी में अगर उसको बोले तो संपत्ति। संपत्ति का मतलब वो सारी चीजें जिसपे हमारा खुद का अधिकार है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलेंगे। लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। उधार का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको बाद में रीपेड करनी पड़े, किसी को देना पड़े। जैसे लोन, सिंपल सा एग्जांपल है, भाई हमने बैंक से लोन ले रखा है, तो आपकी क्या कहलाएगी, लायबिलिटी कहलाएगी। लायबिलिटी क्यों कहलाएगी, क्योंकि आपको कुछ टाइम के बाद इसे वापस देना है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब हिंदी में होता है पूंजी। पूंजी का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जैसे हम जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब हिंदी में होता है खर्चा। एक्सपेंस में और एसेट में थोड़ा डिफरेंस है। देखो दोनों में ही पैसे जाते हैं, एसेट खरीदोगे तब भी बाहर पैसे देने, एक्सपेंस करोगे तब भी बाहर पैसे देने। लेकिन फर्क क्या है, एक्सपेंस हमारा डे टू डे रनिंग एक्सपेंस होता है। जैसे आपका बिजनेस है, आप किसी को सैलरी पेड कर रहे हो, तो उससे आपकी कोई चीज बढ़ेगी नहीं, वो आपका एक एक्सपेंस है, वो बिजनेस को रन करने के लिए। जबकि एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में आपकी कोई चीज बढ़ेगी, ठीक है। मान लो आपने मोटरसाइकिल खरीद ली, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपको, वो एसेट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो आपको एक तरह की वो आपकी संपत्ति बन गई, बट आप उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो, तो पेट्रोल कोई एसेट नहीं है, पेट्रोल आप यूज कर लोगे, पेट्रोल आपका एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपके पास इनकम। जब हम बिजनेस करते हैं तो जैसे खर्चे होते हैं वैसे इनकम भी होती है। मान लो दो ही चीज हो रही होगी, या तो आप सेल ऑफ गुड्स कर रहे होगे, या तो आप सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे होगे। किसी ना किसी, देखो या तो कोई बंदा दो ही चीज, या टेंजिबल एसेट्स होती है, इनटेंजिबल एसेट होती है। टेंजिबल वो होगी जो दिखाई देती है, या तो आप उसको सेल कर रहे होगे, या इनटेंजिबल में सर्विसेज आती हैं, या तो आप उसको दे रहे होगे। दोनों से ही इनकम जनरेट होती है, दोनों से ही आपको कुछ ना कुछ कमाई होगी, उसे हम इनकम बोलते हैं। अब इनके बेस पे हमने क्या बनाया है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको यदि आपने समझ लिया तो इसमें आगे जाके आपको अकाउंट में दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहला अकाउंट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम सारी एसेट्स को डालते हैं, जितनी भी एसेट्स होती है सबको डालेंगे। एसेट के लिए कोई छोटा सा एग्जांपल मन में बिठा लो, कार, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटरसाइकिल, ठीक है, ढेर सारे होते हैं। तो देखो इसमें दो बातें हैं, डेबिट है और क्रेडिट है। तो सबसे पहले एसेट्स के लिए क्या रूल बनेगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी चीज आए वो डेबिट करनी है, और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो भी चीज जाए वो क्रेडिट करनी है। अब कैसे करना है, वो जनरल एंट्री का पार्ट है, जनरल एंट्री चैप्टर 8 है आपका, ठीक है। पर्सनल, पर्सनल में किसी का नेम आता है, ठीक है। जैसे आपने बैंक का लोन ले रखा है,
तो वो किसी पर्सन के नाम पर होगा, डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, इनके कोई व्यक्ति होता है, ठीक है। तो पर्सनल में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, जिसे पैसे मिल रहे हैं उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, जो पैसे दे रहे हैं उसे क्रेडिट करेंगे। सपोज करो आपने मुझे पैसे दिए तो मेरा नाम डेबिट होगा और आपका नाम क्रेडिट होगा। फिर तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल। नॉमिनल में क्या आता है, सारे एक्सपेंस आते हैं और सारी इनकम आती है, सारी इनकम आती है। तो एक्सपेंस जितने भी होंगे डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब कैसे करते हैं, क्या और डिटेल्स में, अभी और डिटेल में भी जाएंगे, ठीक है। तो बेटा मैंने अब आपके लिए क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन का जरा स्क्रीनशॉट ले लो। एक मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, इसमें मैंने देखो आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको अकाउंट्स बता दिया, अकाउंट्स होता क्या, फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बता दिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कैसे होते हैं, फिर मैंने आपको गोल्डन रूल्स बता दिए, गोल्डन रूल्स कैसे होते हैं। अब देखो पेपर में आने वाली बात करते हैं, इसमें जो पेपर में क्या क्या आता है, जो गोल्डन रूल्स होते हैं वो आते ही आते हैं कन्फर्म 3 मार्क्स में। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, गोल्डन रूल्स जरूर आएंगे, उनको जरूर एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी देखो क्वेश्चन पकड़ा देगा आपको, अब आपसे पूछेगा इसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, और फिर पूछेगा एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और इनकम, इन 5 चीजों में कैटेगरी बनानी है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आप अपना चैप्टर नंबर 6 खोलना बुक का, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल्स हैं, किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जरा देखते हैं ध्यान से। मशीनरी, मशीनरी क्या होती है, मशीनरी हमारी एसेट होती है, मशीनरी क्या है, हमारी एसेट्स है, और एसेट क्या होती है, डेबिट होती है, एसेट्स होती है आपकी डेबिट। क्रेडिटर, क्रेडिटर का देखो मैं साथ के साथ टर्म्स को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कौन कौन सी टर्म्स हैं, इनको क्या बोलते हैं। मशीन तो समझ में आ गया, सिंपल है कि भाई कोई बिजनेस होता है, वहां पर कोई सामान का प्रोडक्शन हो रहा होता है तो वो मशीन से बनता है। क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारे वो पर्सन होते हैं जिनसे हम सामान उधार खरीदते हैं। देखो आपने दोनों चीज देखी होगी, या तो सामान उधार खरीदो या तो सामान उधार बेचो। जब बेचते हैं तो डेटर होता है, जब बेचते हैं तो डेटर होता है, और जब खरीदते हैं तो क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो क्रेडिटर नाम से पता लग रहा है, CRE, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर आपकी होती क्या है, लायबिलिटी होती है। बेटा ध्यान से सारा ध्यान यहाँ पर रखो, ठीक है। किसी को ना समझ में आए पॉज करके देखो वीडियो को, आ जाएगा समझ में। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपका एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। शुरू में थोड़ी दिक्कतें जाएंगी, बट अकाउंट बहुत ही सिंपल चीज होती है, उसको आप आसानी से समझ सकते हो। इंटरेस्ट रिसीव, इसके नाम के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव। अब रिसीव है तो ये क्या होगी आपकी, ये रिसीव है तो इनकम होगी, और एक्सपेंस डेबिट होता है तो इनकम क्रेडिट होती है। ये चीज मैं गोल्डन रूल्स में भी बता चुका हूँ, ठीक है। पेटेंट, अब देखो पेटेंट्स हो गया, ये आपने पहली बार शब्द सुना होगा, लेकिन हर बंदा और हर कंपनी अपने अपने नाम का, ठीक है, कोई टेक्निक का आविष्कार करते हैं तो उसका पेटेंट करवाती है। अब जैसे देखो मान लो एप्पल का फोन है, ठीक है, तो जिन्होंने एप्पल का फोन बनाया होगा उन्होंने क्या कर रखा होगा, उसका पेटेंट करा रखा होगा। पेटेंट एक टेक्निकल वर्ड है जिसका नाम आपको नहीं पता, लेकिन उसका फंक्शन जरूर पता होगा आपको। जब हम कोई भी चीज का आविष्कार करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि वो हमारे नाम पर ही रजिस्टर्ड रहे, कोई और से बंदा यूज ना कर सके, तो गवर्नमेंट के द्वारा पेटेंट कराया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू अपने उस चीज का पेटेंट करवा लेते हैं कि भाई ये हमारा डिजाइन है, या फिर ये हमारी चीजें, इसका यूज और कोई नहीं कर सकता। इवन जो आप ये बुक की फोटोकॉपी कराते हो कि भाई जिसका जब मन करा था फोटोकॉपी करा ली, उसमें लिखा होता है कि ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड, नो फोटोकॉपी शुड बी अलाउड, ठीक है। मतलब फोटोकॉपी अलाउड नहीं होती, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगता तो हम सब कुछ करते रहते हैं, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है आपका, पेटेंट भी डेबिट होगा, एसेट है ये आपकी। देखो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी, एक साथ सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। लोन, लोन क्या है, लोन नाम से पता है कि क्रेडिट है और लायबिलिटी है आपकी, ठीक है, आपको पैसा देना पड़ेगा वापसी। फिर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो आपका खर्चा है, डेबिट। बिजनेस में जैसे कोई भी चीज होती है तो वो हम खरीदते हैं तो हम रिस्क का कवर करवा लेते हैं कि भाई हमें रिस्क ना हो। मान लो कभी कोई चीज डैमेज हो जाए, ठीक है, तो उस केस में सारा लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। इस केस में क्या करते हैं, बिजनेस की चीजों का इंश्योरेंस करा लिया जाता है। फिर जो कैपिटल है, कैपिटल की जो भी वो चीज होती है वो क्रेडिट है, और इसको हम कैपिटल ही बोलते हैं। कैपिटल में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कैपिटल में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ
कि कैपिटल क्या होती है। जो पैसा हम बिजनेस को शुरू करने के लिए लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारी एक डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है। सिंपल सी चीजें बेटा, इसमें आपको बस दो ही बात करनी है, या तो आपको ये छाटना होता है नेचर की एसेट है, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, ये सारी चीजें, या कैपिटल। कैपिटल वाला तो सिंपल है, कैपिटल के नाम से ही आएगा। बचे क्या, चार चीजें बची। और नेचर में, नेचर तो सीधा सीधा याद कर सकते हो, कोई भी एसेट होती है वो डेबिट होती है, कोई भी लायबिलिटी होगी वो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। गोल्डन रूल्स में ही बता दिया मैंने, इनकम होगा तो क्रेडिट होगा। लास्ट चैप्टर बैड डेट, ये भी एक आपका टेक्निकल वर्ड है जो कि आप पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन आपके साथ हुआ बहुत बार होगा। आपका कोई फ्रेंड होता है, अब वो आपसे पैसे ले लेता है, ठीक है, फिर वो आपको पैसे देने से मना कर देता है कि मैं नहीं दे रहा। तो अब उस केस में हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता कि अकाउंट्स में उसे क्या बोलते हैं, वो यही चीज़ है बैड डेट। बैड डेट का मतलब है कि आपने किसी को सामान उधार बेचा और बेचने के बाद अब आप उससे पैसे मांग रहे हो और वो कह रहा है मैं नहीं दे रहा पैसे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो बैड डेट आपका लॉस हुआ, और लॉस भी आपका डेबिट होता है, गोल्डन रूल्स में हमने सीखा था, ठीक है। इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, एक्सपेंस की कैटेगरी में ही डालते हैं, ठीक है। तो बेटा सभी को समझ में आ गया होगा ध्यान से, ठीक है। मैंने आपको सारी चीजें कवर करा दी, बेसिक्स के अंदर मीनिंग कवर करा दिया, फीचर्स भी कवर करा दिए, ठीक है, गोल्डन रूल्स कवर करा दिए, टाइप ऑफ अकाउंट कवर करा दिए, एक क्वेश्चन भी बता दिया। चैप्टर नंबर 6 खोलोगे, कुछ और एग्जांपल्स ट्राई करना, तो सबको सब कुछ समझ में आएगा। बस ध्यान से चलो, सबको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी अपकमिंग वीडियो।